अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर एक नई कहानी लेकर आया है हकीकी कायनात की तरफ से। नाजरीन, उम्मीद है मुझे कि ये भी कहानी आपको पसंद आएगी। नाजरीन, अब ये मेरी टीम है, यहाँ लोग इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर अपनी अपनी कहानी बताते हैं, फिर ये कहानी सुनाते हैं। और आप बताएंगे ये कहानी कौन सुनाएगा? जी, कौन कहानी सुनाएगा? ये पता। शादी वैसा वालेकुम सलाम। वैसा मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ इस वक्त जिला शेखपुरा में जी जी। जॉब कर रहा हूँ। तो जिस जगह मैं जॉब कर रहा हूँ ना ऑफिस में जहाँ पर हम्म वहाँ पर ना थोड़े दिन पहले करंट लगने की वजह से ना एक बंदे की डेथ हो गई। रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। हम्म वो डेथ हुई है किसी को इस वक्त तो पता नहीं चला। तो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह मौजूद थे। लोग भी रात को ऑफिस वाला आते हैं, कुछ काम हो जरूरी तो आके देख के चले जाते हैं। तो बड़ी एकदम से रोला वगैरह बन गया। वो लड़का जो फोत हुआ वो क्रिश्चियन था, हम्म उसकी डेथ हो गई है। तो जनाब और उनके थोड़े दिन बाद फिर उनके मामला जैसे भी तय पाए, बॉडी वगैरह फिर चले गई। वहाँ पे काफी शोर भी मचा रहा काफी दिन हम्म के डेथ हो गई है। फिर उसके बाद जो भी लेन देन का उनका मामला था ऑफिस वालों के साथ, थोड़े दिन बाद ऐसे होता है कि प्रोफेसर साहब को जैसे हमारे ऑफिस के ना थोड़े से बैक साइड पे ना गाड़ियां वगैरह ऑफिस की खड़ी होती हैं, जहाँ पर और भी काफी सुनाटे वाला ये नहीं कि ना सुनसान सी जगह होती है जहाँ पर वो गार्ड्स रातों को जाते हैं देखने के लिए कि कोई कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा, कोई कुछ कार तो नहीं या कोई चोरी डकैती का मामला ना हो जाए। हम्म तो काफी गाड़ियां खड़ी होती थी। वो अक्सर एक दो बार जब वो स्टार्टिंग में गए उसके बाद तो दिखा जी वो आवाजें आनी शुरू होगी उनको, अजीब अजीब सी हम्म डरावनी सी। हम्म उन्होंने भाग गए वो वहां से। फिर एक दिन क्या हुआ वो बताते हैं, पूरे दफ्तर में उन्होंने बाद में फैलगी कि ऐसे ऐसे हुआ है रात को। हम्म अगले दिन पता चलता है जी वो फिर से रात को उधर को गए चेक करने, तो गाड़ियों की लाइटें चल गई सारी हम्म खुद ही। और लाइटें चल गई और हॉर्न भी बजने शुरू हो गए हर जगह पे, पूरी गाड़ियों के सबके। हम्म तो बड़ा डर के भागे वहां से सारे गार्ड्स, भाग के बाहर मेन गेट वाली साइड पे आ गए। 5-6 बंदे होते हैं रात को वहां पर ड्यूटी पे। इसी तरह 2-3 बार और ऐसे ही हुआ। वो दफ्तर में ना बड़े ऐसे मामला के वो बंदा जो फोत हुआ है डायमंड, उसकी रूह वगैरह जो आ रही है, तो हम्म उसने भी किसी को ले जाना है। वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, 100 किस्म की लोग बातें करते हैं। फिर एक दिन बात हुई वहां पर के लोग कहते हैं जब से ये वो अब जो जगह उन्होंने जहाँ दफ्तर बनाया हमने वो एक शादी हाल की जगह थी पहले। तो हम्म वो शादी हाल को अब उन्होंने ना दफ्तर में तब्दील किया है। हम्म फिर वो पता लगा बाद में कि वो जो शादी हाल है वो हर साल कोई ना कोई एक बंदा जो है ना लेता है। अच्छा अच्छा। हर साल वहां पे कोई एक बंदा मरता लाजमी है। अब ये नहीं पता कि प्रोफेसर साहब क्या वजह बनती है वहां पर, क्यों हर साल ऐसे होता है। तो वहां पर लोग ऐसे जैसे बड़े डर से गए हैं पहले से। पहले तो हम्म बड़े खुश खुश वहां पे जॉब कर रहे थे, लेकिन अब पहले से ना बहुत ज्यादा डर से गया है। एक दूसरे में बातचीत करते हैं, फिर वो वक्त याद करते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, खौफ ज्यादा हम्म होते हैं। कोई अभी तक अभी भी ऐसे है कि कोई रात को जो है ना, अब बेसमेंट भी ऑफिस में, हम्म तो कोई नीचे नहीं जाता अभी कि देख रहे हैं यार क्या हो रहा है। कि नहीं पहले चक्कर लगा लेते थे, कैमरे तो चलते रहते हैं। बैक साइड पे कोई नहीं जाता, वहां पर तो लाइटें भी नहीं है इतनी, मोबाइल दूसरी टॉर्च लाइट्स वगैरह बड़ी बड़ी चला के, लेकिन अब नहीं जाते। बहुत शाजर नजर दूर से नजर मार लेंगे टॉर्च लाइटें मार के, लेकिन जाते नहीं यार डर के मारे के यार कोई कुछ क्या हो ना जाए हमारे साथ, कोई मसला मसाइल ना हो हम्म। जाए। ये प्रोफेसर साहब ये आपसे पूछना था, इसके ऊपर जरा रोशनी फरमाइएगा कि क्या ये मसला मसाइल है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात आप बता नहीं रहे, वहाँ पे शादी हाल था। शादी हाल था। शादी हाल में हर एक साल एक बंदा जाता था। ठीक है जी जी। वहाँ अब देखो, अगर हर साल एक आदमी गया है, फिर आपका जो दफ्तर पड़ा है वहाँ भी एक साल बाद ही गया होगा। फिर जो आप उसको कह रहे करंट लगा है, वो जो क्रिश्चियन को लगा है करंट, हाँ जी। ठीक है, उसकी डेथ हो गई। आप देखो शोर भी मचता है। कैसे आपने बताया जी, वो गए हैं, लाइटें जल गई हैं, फिर उसके बाद
वो थोड़ा गाड़ियों के हॉर्न बजने शुरू हो गए, शोर सारी कराया। लाइटें गाड़ियों की चल गई, तकरीबन 20-25 गाड़ियां वहां पर, हम्म। जिसमें 4x4 डाले भी है, हम्म। जिसमें अपना पिकअप कैरी डब्बे भी है, तो खुद जल गई हैं खुद ही खुद ब खुद चल रहे हैं। और और उनकी लाइटें बिल्कुल ओपन हो गई हैं। लाइटें चल के बंद हो रही है और डर गए हैं कि क्या हो गया, को हम्म। दौड़े लग गई सबकी वहां से। हाँ, अब देखिए पता क्या बात वहाँ पे है मसला, अच्छाई है या बुराई की, अब ये नहीं पता। यहाँ पर ऐसे कोई ये जो जैसे वो हर साल बंदा रहती है, कोई रूह वगैरह का कोई मसला तो नहीं कि इंसान की रूह जो होती है जिस जगह मरती है तो फिर वो तंग करती होती है वहां पे, कहते हैं सुनने में आता है कि तंग करती है लोगों को। हाँ नहीं, ये पता क्या बात, लोगों ने फिल्में देखकर नहीं, वो ड्रामे ऑर्डर ड्रामे देखकर लोग ये कहते हैं ये रूहें भी करती हैं, कैसे इंग्लिश फिल्में देखकर मूवी लोग कहते हैं यार ये रूहें काम करती हैं। बाकी कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं यार, सबसे बड़ी बात होती है आपको बार बताया गया है, कोई जमीन के ऊपर कोई साया तो नहीं है। सबसे बड़ी बात ये चीज देखनी है, अगर वो साया है, उसके ऊपर कोई अच्छाई की चीज है या बुराई की चीज है। जो बुराई की चीजें होती है वो नुकसान देती हैं, वो प्यासी होती हैं। फिर वहां पे जो भी बंदा मरता है हर साल बजा मर जाए, उसके बाद उस वो लोग के जेल में यही होता है यार जहाँ पे कोई बंदा मरा था, इसके वजह से ये सिस्टम होता है, जहाँ पे ये वजह होती है तो बंदा मर गया है, यहाँ पे हर बातें ये चीजें हो रही है, लोग ये लोगों के दिमाग में होती है। बाई टाइम ये चीज देखनी चाहिए यार, पहले वो जमीन में क्या था, जमीन के अंदर मसला क्या था, वहां पे कुछ अच्छाई की चीजें या बुराई की चीजें हैं, ये तो नहीं पता। नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, अब देखो जो बंदा मर गया है, अब वो वहां पे उसकी रूह आती होगी, वो उसको देखती होगी, वो कहती होगी चलो मैं मर गया हूँ अब मैं दूसरा बंदा लूँ। ठीक है नहीं, ये देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, शिर्क की बातें होती है। सबसे बड़ी बात ये देखना चाहिए हमारा पॉइंट क्या है, वहां पे साया है, जमीन के अंदर कोई ना कोई अच्छाई की चीज अच्छाई की चीजें होंगी या बुराई की चीजें होंगी, लेकिन मुझे इतना पता है बुराई की चीजें अच्छाई की चीजें होंगी कम में, बुराई की चीजों का चांस ज्यादा है। अब क्यों? फिर वो साहब नुकसान इसमें करती हैं। फिर साहब इसमें ये भी तो होता है ना कि जब अच्छाई की चीजें हो तो वो किसी को नुकसान तो देती नहीं है, या इस तरह डराती तो है यार नहीं वो। कुछ ये वजह भी होती है, देखो मेरी बात सुनो, आप बता रहे हैं शादी हाल था, वहां पे हर साल एक बंदा लिया, पता है वहां पे क्या होता होगा, वो बार बार कहते होंगे ये शादी हाल बंद करें, शादी हाल बंद करें, नहीं अच्छा लगता होगा, ये छाई भी करती है, खाली बुराई की बात ना करे, छाई की बात भी है। उनको भी जो चीज अच्छी नहीं लगती उससे वो मना वो करते मना हैं कि ये करते ना होंगे, करें। वो अगर मना ना हो करें गए, तो फिर वो मना हो गए, उसके बाद क्या हुआ है, वो दूसरा दफ्तर डाल गया, कोई ना कोई वजह होगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरी नॉलेज में अगर देखा जाए या अच्छाई अच्छाई के चांस कम में, बुराई के ज्यादा है। सही। ठीक है नहीं, जो आप कह रहे हैं लाइटें ऐसे जलाने को, अच्छाई जो होगी नहीं वो कभी लाइटें नहीं जलाएंगी, वो बुजुर्ग आकर बंदे को कहेंगे भाई ये चीज है, ये जब ये चीज हरकत करेगी ये बुराई के लोग करते हैं, बुराई की चीजें करती हैं, डराती हैं, टॉर्चर करती है बंदे को, अगले को डर जे, हंसती हैं, मजाक करती हैं, फिर खिलखिलाहट हंसती हैं, वो आपको नजर तो नहीं आती। अब जब वो बंदे गए होंगे लाइटें खुद ओपन होंगी, फिर उसके बाद लाइटें ऑफ हो गई होंगी, तो वो क्या करते होंगे, हंसते होंगे, वो कहते होंगे यार देखिए ये बंदों के पसीने क्या छूटे हुए हैं, इनका हाल क्या हुआ है। ठीक है, वो मजाक करती हैं बुराई की चीजें। तो छाई वाला क्या करेगा, छाई वाला बंदे को ऐसे नहीं करेगा, वो अपना रूप दिखाएगा, या अगर कोई सो मसला वसायल उसको रूप दिखाएगा। अब जो कह रहे हैं अब नीचे वो जाते हैं वहाँ शोर की आवाजें आती हैं, तो वो कभी छई वाला कभी आवाज नहीं दिखाएगा, अपने सुनाएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसमें ये है कि अब जैसे आपने बताया कि वो हर साल एक बंदा जाता है, अभी हमारे होते हुए तो ये पहला फर्स्ट टाइम ये होगा वाकया। अब कि जैसे वहां पर ये मिसालें मशहूर है कि हर साल जाता है, ये तो आप इस बता रहे हैं तरह कोई शादी जी, हाल था। शादी हाल था हर साल एक कोई ना कुछ है। इस तरह फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा। कि हर साल फिर कोई ना कोई ये फिर इस तरह कोई हाँ बुराई चलता जो है रहेगा। लेती जाएगी। हाँ बकाया देखो दफ्तर है आपका, दफ्तर वाले बात सिर्फ कहा आपको पता है जहाँ पे ये सब बैठे हैं वहाँ पे सब खड़े होंगे, बकाया दूसरा सन्नाटा है। जो आप कह रहे हैं वो नीचे भी है, ठीक बेसमेंट बनाई है, बेसमेंट में भी कोई नहीं जाता, दूरों से लाइटें मारते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एक खाता वो कह रहे हैं वहां पे भी कोई नहीं जाता। देखिए पता क्या बात है, ये इसके आपको हर बंदे को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, खौफ ये चीजें जो होती है ना खौफ ज्यादा होती हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे वो काम कर रहा था रात के कुछ 9:30 बजे, काम करते हुए उसकी
डेथ हुई करंट लगने की वजह से। वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। हम्म। मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे आई जैसे भी बिल्कुल, है। मौत अलग तरफ से है। अब वो हर साल, अब ये भी सुनना है कि वो वहां पर कोई मसला मसाइल है जो हर साल बनता जाता है। क्या उसका कोई ऐसा कनेक्शन था चीजों का, बुराई का, कि उसने कोई ऐसा कि कुछ किया कि जिसकी वजह से उसको झटका लगा है, झटका लग के उसको वो मरा होगा वहां पे, कोई ऐसा कोई होगा यार मसला? देखो, आप कितने बंदे रह रहे हैं वहां पे? तो तकरीबन वहां पे कोई 200-400 400-500 बंदा आपको तो है। 400 बंदे को कोई मसला हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा ठीक है, फिलहाल। नहीं पता क्या बात होती है, ये एक मौत जिंदगी, मैंने पहले बताया, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अब वाकया बन गया है कि यहाँ पे जी हर साल बंदा जाता है, यहाँ पे बंदा मर गया, एक मौका मिल गया। ठीक है नहीं, बकाया अगर जो कोई देखना हो ना, वहाँ पे असरात है उनकी, बुराई रहती है, बुराई की चीज़ें हैं, जो बसेरा है उनका। जो आपके शादी हाल था, शादी हाल के बाद, शादी हाल में बसेरा था उनका, इसके बाद जो शादी हाल के बाद ये दफ्तर बन गया है। ठीक है नहीं, अब वो क्या बसेरा है उनका। ठीक है नहीं, बसेरा कभी नहीं खत्म होगा, तो बसेरा होता नहीं इनका। ठीक है नहीं, ये बुराई का चलता रहता है, इसका कभी खत्म नहीं हुआ। और जो आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, दफ्तर है, ठीक है नहीं, वो आप जाते नहीं होंगे, वहाँ सन्नाटा ही है। शादी हाल के बाद दफ्तर आ गया, सन्नाटा। अब उनका बसेरा वहाँ पे है, उनका घर है, रहते हैं, सुकून से रह रहे हैं वो। तो ये कितने बिल्डिंगें वगैरह, कितने दफ्तर बनते हैं, सन्नाटे में लोग बनाते हैं। क्या पता चलता है, बाद में पता चलता है क्या हो रहा है। देखिए, लोग यही जेल में सोचते चलो यार कारोबार है, हर बंदा अपने कारोबार के लिए, वो कहते नहीं, आग के भी तरफ आ जाता है। हाँ, लेकिन आग सामने ओपन हो जाए, फिर बंदा कोई भी नहीं जाता। फिर आप उसको कहे ना जी आपको इतनी पे देते हैं, इतनी तनख्वाह देते हैं, तो वो कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही। ठीक है नहीं, ये चीज़ें। और बाकी, ये, और किसी ने कोई बात करनी हो? अच्छा प्रोफेसर साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी शराज भाई ने बताया कि वहाँ पे हर साल बंदे की डेथ होती है, तो शराज भाई बता रहे थे कि मुझे तो कुछ अर्सा हुआ है यानी कि वहाँ पे जॉब लग हुए है। तो जाहिर बात है इतने अरसे दराज से वो ऑफिस चल रहा है उनका, जिस चीज़ का भी है, तो बात करने के उन ऑफिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि यार कोई ऐसा करना चाहिए कि यार कोई अल्लाह का बंदा इस चीज़ का हल कर सके? यार इसमें ये है कि आजम भाई, ऑफिस जो है ना हमारा अभी शिफ्ट हुआ है वहां पर तकरीबन 4-5 महीने पहले। उससे पहले वो शादी हाल ही था। तो शादी हाल वालों की तरफ से जो ठेकेदार थे, जिन्होंने, उनकी तरफ से बातें हमें पता चली कि यहाँ पर हर साल जो है ना उड़ती उड़ती अफवाहें आई। हर साल एक बंदा जो है ना कोई फोत हो जाता है वहां पे, डेथ होती है किसी न किसी की। तो इस बार उसकी बारी थी हमारे होते हुए। तो सबको दुख भी हो रहा था। बिल्कुल यंग था वो लड़का जिसकी डेथ हुई थी। बस उसकी उम्र लिखी हुई थी यार, कितनी उसकी उम्र थी उतनी उसने गुजारना था। ठीक है नहीं, बाकी ये मेरी याद रखना, 1 रुपए में ये ये समझ लें 4 रुपए हैं। ठीक है, 4 रुपए में 1 रुपया दुनिया, 3 रुपए ये चीजें हैं, और अच्छाई बुराई दोनों मिक्स कर कर। 1.5 1.5 रुपए हो गए भारी है फिर। ठीक है, अब देखो एक, ये आप देखें 25 जो है यानी 25 पैसे लगा ले, 25 पैसे दुनिया। ठीक है, 75 75 पैसे 75 पैसे जो है नहीं लोग है, अच्छाई और बुराई दोनों मिक्स। इतनी ज्यादा इनकी तादाद है। आप देखें, समझ जाए ये कहाँ तक भागेगा इंसान। तो शराद भाई, उन लोगों ने कोई किसी से हिसाब वगैरह, किसी इल्म वाले को या किसी बुजुर्ग को, पीर फकीर को, किसी को नहीं बुलाया या किसी से कोई बातचीत नहीं की? आपको पता है कि ऐसे दफ्तरों में हम्म। कौन कहीं बुलाता है किसी को ऐसी चीजें। लेकिन ये है कि वहां पर पहले एक नमाज के लिए जगह बनाई थी, मुकर्रर की थी ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अब वहां पर यह है कि बकायदा जमात के साथ लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। चलो अच्छी बात सारे है, बहुत अच्छी लोग बात जमात के साथ जोहर, असर, मगरिब जो है ना जमात के साथ वहां पर सारे पढ़ के जाते हैं। और सुबह सुबह जब हम तो ऑफिस पहुंचते हैं 7:30-8 बजे,
तो वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सुबह सुबह जो है कुरान पाक की तिलावत वहां पर बहुत बैठे अच्छी कर बात रहे होते हैं। इसी वजह से माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। फिर क्या बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है वहां पर इस हवाले से कि अल्लाह पाक ताला के कलाम को पढ़ते हैं घंटा घंटा वहां पर लोग बैठ के। फिर उसके बाद वहां पर रेस्ट भी कुछ लोग कर लेते बैठ के। वो नमाज जो है ना बाकायदा जो है ना हम सब वहां पर बहुत अच्छी पढ़ बात। रहे हैं, जिससे ना ये हमारा काफी आप वो देखें सुकून भी है लोगों को। शादी हाल और उसमें कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क फर्क आ है। गया नहीं। जी जी। वो शादी हाल में तब भी उन्होंने खोना जब उन्होंने कोई आई बारात तो करना, ढोल ढबक्के हो रहे हैं, सबको ठीक पता है। है कि ये गलत है। जो जो तमाशा लगना है 4-5 घंटे का वो ही है सिस्टम, ठीक है। उनके बाद क्या सन्नाटा, हम्म। उन्होंने फिर दोबारा वहां नहीं जाना कुछ करना। सन्नाटे में ये चीजें रहती हैं, ठीक है ना, ये चीजें। और बाकी के सवाल। जी नाजरीन, नाजरीन ये देखें जो शराज भाई ने बात बताई, अपने दफ्तर की बात बताई है, और आपके सामने जो भी बात की है वो हकीकत, वो सच बात बताई गई है। इसमें एक रत्ती का झूठ नहीं है। नाजरीन ये जो बातें की हैं ये समझ लें हकीकत बात की है। और बाकी नाज़रीन ऐसे भी चीज़ें होती हैं, क्यों बाई टाइम लोग अपने बिल्डिंग बना लेते हैं, घर बना लेते हैं और नहीं देखते, फिर बाद में ऐसा फिर भागते हैं, सियानों के पास जाते हैं, इल्म वालों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं। जी हमें ये मसला हो रहा है, हमें ये मसला हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता हमारे घर में पहले ये असरात है। तो ये अच्छाई और बुराई के, लेकिन अच्छाई जो होती नहीं, ये समझ लें आपको पता पाकीज़ा रखाती है इंसान को, पाक रखना, हिदायत देनी, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़नी, ये चीज़ करेगी। और जो बुराई होगी वो तो समझ लें कहती है जो मर्जी करो, अगर आप नमाज पढ़ते होंगे फिर भी आपको वो ऐसे तंग करेंगे, तो आपको रोकेंगे, यार ये रुक जाइए, ये क्या काम कर रहा है, ये ना पढ़े, हमें तंग हो रहे हैं। क्यों बुराई हमेशा तंग होती है, नमाज पढ़ने में, तिलावत करने में, कुरान पढ़ने में, तो कोई बुराई तंग होती है। तो नाज़रीन आप मेहरबानी करें, क्यों आप जो भी कोई ऐसा मसला हो ना, आप अपनी नमाज भी पढ़ें 5 वक्ती, और तहज्जुद वगैरह भी पढ़ें और कुरान भी पढ़ें, और दुनिया को हिदायत दें और अच्छी अच्छी बातें करें और किसी की चुगली ना करें। नाज़रीन क्यों आप किसी की चुगली करेंगे, समझ लें अपनी बुराई का खाता, अपना खाता जो अच्छाई का है वो बुराई की तरफ लेकर जाएंगे, तो वो क्या होगा, अच्छी बात नहीं होगी। आप किसी का अगर फ़ायदा नहीं कर सकते तो आप उसका नुकसान भी ना करें। नाज़रीन मुझे उम्मीद है क्यों आप ये इंशाल्लाह ये अपना जो बात कही है इस पे आप अमल करेंगे। और बाकी नाज़रीन हमें हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन और मेरी टीम और मेरे नाज़रीन मेरी टीम को और मुझे अब इजाज़त दें, दोबारा फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।